तो चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं वचन 1। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हमने नई सीरीज शुरू की है 3 हफ्ते पहले और इसका नाम है विश्वास से जीना। विश्वास से जीना। हम इब्रानियों 11 का उपयोग करेंगे लॉन्चिंग पैड के रूप में कहा जाए तो हमारी शिक्षा के लिए, क्योंकि ये विश्वास का महान अध्याय है। पहले कुछ वचन विश्वास की परिभाषा देते हैं और फिर ये बताने लगते हैं विश्वास के बहुत से उदाहरण। विश्वास जीवन की बहुत सी वस्तुओं के लिए, और ये तो बहुत ही महान स्रोत है विश्वास के बारे में सीखने के लिए। तो हम उपयोग करेंगे इब्रानियों 11 का, यहाँ लॉन्चिंग पैड के जैसे कि विश्वास के बारे में सीखे। पहले 3 हफ्ते हमने आशा पर चर्चा की, क्योंकि इस पहले वचन में जो परिभाषा दी गई है ये कहता है कि विश्वास तो आशा की गई वस्तुओं के लिए निश्चय है। एक अनुवाद ये कहता है विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, किंग जेम्स ये कहता है। लेकिन बेहतर अनुवाद ये है विश्वास तो आशा की वस्तुओं के लिए किया गया भरोसा है। तो मैं आपको बताने लगा कि आशा क्या है, क्योंकि विश्वास के लिए आशा बहुत ही बुनियाद है। आशा में ही सब कुछ शुरू होता है। कोई व्यक्ति परेशानी में होता है, समस्या में होता है, वो परमेश्वर के वचन को देखने लगता है। और मैंने आपको बताया कैसे परमेश्वर के वचन से हमें आशा मिलती है। रोमियो 15:4 हमें बताता है कि परमेश्वर का वचन, खास करके पौलुस यहाँ पर बता रहा है पुराने नियम के वचन उसके दिनों में, वो कहता है तब नया नियम नहीं था। उसने कहा ये वचन तो हमारे लाभ के लिए लिखे गए हैं ताकि हम आशा के लोग हो जाएं, कि हम आशा पाए। इसलिए वचन तो हमें आशा देने के लिए है। और देखिए, तो आशा परमेश्वर के वचन से आती है और वहीं पर यही तो विश्वास के लिए बुनियाद हो जाता है। और मैंने आपको दिखाया कि आशा तो है एक दर्शन या अपेक्षा है कि कुछ अच्छी चीज़ें होगी। अपेक्षा अच्छा शब्द है, अपेक्षा है कि अच्छी चीज़ें आएगी। और उसके अगले हफ्ते मैंने आपको इस तरह से बताया कि ये केवल आशा करना नहीं है, पर भरोसे के साथ की अपेक्षा है। अब आशा शब्द जो संसार में उपयोग किया जाता है, इस तरह से बाइबल में आशा शब्द का उपयोग नहीं हुआ है। संसार में जब आप कहते हैं मैं आशा करता हूँ, तो सच में इसका अर्थ है आप कहते हैं कि मुझे संदेह है कि क्या सच में मैं इसे कर पाऊंगा। मैं आशा करता हूँ कि मैं इसे कर पाऊंगा, आशा करता हूँ कि नौकरी मिलेगी, आशा है कि मुझे ये सब मिल जाएगा। यानी उस आशा में बना है संदेह है कि क्या मुझे ये मिलेगा या नहीं। तो संसार इस तरह से इसका उपयोग करता है, और साथ ही संसार उपयोग करता है इस तरह से कि ये ऐसे सुनाई देता है कि ये केवल एक कामना है या एक मन की इच्छा है, और इसी तरह से संसार में आशा प्रकट की जाती है। लेकिन बाइबल की आशा ऐसी नहीं है। बाइबल की आशा निश्चितता के बारे में है। तो दूसरे हफ्ते हमने निश्चितता के बारे में कहा। किस तरह की निश्चितता? ये गणित की निश्चितता नहीं है, ना ही तथ्यों की निश्चितता, लेकिन नैतिकता की निश्चितता। जैसे हमने नैतिकता की निश्चितता के बारे में कहा तो बताया ये नैतिक निश्चितता इस बात पर आधारित है कि परमेश्वर कौन है, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा दी है। क्या वो भला है? क्या विश्वास योग्य है? वो झूठ नहीं बोल सकता? वो पवित्र है? वो धर्मी है? वो न्यायी है? वो सर्व सामर्थी है? इसी के आधार पर हम जानते हैं उसने जो प्रतिज्ञा की है वो कर सकता है। इसलिए हम भरोसे के साथ अपेक्षा कर सकते हैं कि उसने जो कहा है उसे पूरा करेगा। तो आशा जैसे बाइबल में बताई गई है, ये तो भरोसे के साथ की अपेक्षा है कि हमारे जीवन में अच्छी चीज़ें आने वाली है। और फिर तीसरे हफ्ते हमने चर्चा की कि कैसे ये भरोसे की अपेक्षा ये हमारे प्राण का लंगर है। हमारे प्राण का लंगर है। लंगर क्या करता है? एक जहाज के लिए ये उसे सुरक्षित रखता है लहरों और हवा के थपेड़ों से, कि हिलाई न जाए या ऐसे ही बहक जाए। ये उसे एक जगह पर मजबूती से खड़े रखता है, सारी आंधी और लहरें इन सभी के बावजूद भी, बाहर की हर एक परिस्थितियों से।
और इसी तरह से परमेश्वर ने हमारे प्राण के लिए ये लंगर दिया है, और हमारे प्राण का लंगर तो हमारी आशा की निश्चितता है। ये भरोसे के साथ की अपेक्षा है, ताकि चाहे बाहरी परिस्थिति कुछ भी क्यों न हो, हम मजबूती से खड़े रहेंगे, हम हिलाए नहीं जाएंगे, हम डगमगाएंगे नहीं, हम ये आशा पा सकते हैं। ये मदद करता है कि मजबूत खड़े रहें। 3 हफ्तों में हमने इस पर चर्चा की है, और अगली बात जो मैं करना चाहता हूँ, मैं इस लाइन में आगे जाना चाहता हूँ, इस परिभाषा में, जो कि अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। मैं 2-3 हफ्ते बिताना चाहता हूँ कैसे विश्वास का अनदेखी से क्या संबंध है, विश्वास का अनदेखी से क्या संबंध है। लेकिन उसके पहले 1 हफ्ता मैं बिताना चाहता हूँ एक विषय पर, और वो है विश्वास का महत्व, क्योंकि अभी हम विश्वास में जा रहे हैं। और ज़्यादा विश्वास में मैं विश्वास के महत्व के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अब कारण तो ये है, हाँ देखिए, आज लोग विश्वास पर जोर नहीं देते हैं। हाँ, आधुनिक चर्च विश्वास पर जोर नहीं देता है। वो इस बात पर जोर देते हैं जैसे कि परमेश्वर की इच्छा और ये सब। लेकिन जब जीवन में समस्याओं की बात आती है, जिन समस्याओं का सामान्य इंसान जीवन में सामना करता है, ज़रूरतें और वो मुश्किलें, जीवन की चुनौतियाँ और समस्याएं, वो उसमें विश्वास के सिद्धांत उपयोग नहीं करते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि कलीसिया सामान्य रूप में विश्वास और उसके सिद्धांतों का उपयोग करता है केवल उद्धार में ही। वे अटके हैं विश्वास द्वारा धर्मी बनाए जाने में, कि कैसे एक अधर्मी व्यक्ति, एक पापी व्यक्ति परमेश्वर की संतान बन सकता है। और विश्वास केवल उद्धार के बुनियादी बातों में ही उपयोग किया जाता है। वो विश्वास के सिद्धांतों का उपयोग नहीं करते हैं जीवन की हर एक परिस्थिति में, कि उस परिस्थिति पर जयवंत हो जाए। बाइबल जीने के लिए विश्वास के बारे में कहती है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। बाइबल कहती है, यह हबक्कुक से आता है, हबक्कुक अध्याय 2 वचन 4। अगर आप ध्यान दें तो परिस्थिति बहुत बुरी थी, कुछ भी काम नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था, भूमि से उपज नहीं मिल रही थी और पशुओं से कोई उत्पन्न नहीं हुआ, यहाँ तक कि पेड़ भी कोई फल नहीं ला रहे थे। ऐसी परिस्थिति में यह भविष्यवक्ता कहता है कि धर्मी जन अपने विश्वास से जीवित रहेगा। धर्मी जन अपने विश्वास से जीवित रहेगा। देखिए, असली में यहाँ पर देखिए, हबक्कुक की किताब में ये जो असली वचन वहीं से आता है। मैं असली इसलिए कह रहा हूँ, 3 और बार बाइबल में इसके बारे में बताया वही वचन, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। नए नियम में 3 बार आता है, रोमियो, गलातियों और इब्रानियों में। तो देखिए, हबक्कुक की किताब में असली परिस्थिति में ये तो था होने वाली हर एक समस्या के बारे में जो उनके आसपास थी, और इसके बीच में भविष्यवक्ता कहता है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। तो मैं आपसे कहता हूं, वो जीवन में विश्वास उपयोग करता है, जीवन की परिस्थितियों में, जीवन की समस्याओं में। मैं सोचता हूं आज भी इसका इसी तरह से उपयोग किया जाना चाहिए, और इब्रानियों 11 में ये इसका सबूत है कि ये जीवन की समस्याओं में उपयोग किया जाना चाहिए। जो भी समस्या हम सामना करते हैं, जो भी परेशानी में हम होते हैं, इसमें इसका उपयोग होना चाहिए। इसका उद्धार में उपयोग होता है, लेकिन इसका चंगाई में भी उपयोग कीजिए, और इसका उपयोग करें छुटकारे में, इसका उपयोग करें हमारी जयवंत होने की सामर्थ पर, हमारे जीवन की अलग अलग परिस्थितियों में ही, जीवन की अलग अलग समस्याओं के ऊपर। देखिए, बाइबल इसी तरह से बताती है। मुझे पता नहीं किस तरह से आधुनिक चर्च विश्वास के सिद्धांतों का उपयोग इन अलग समस्याओं में नहीं करता है, लेकिन ये तो सबसे महत्वपूर्ण है। इसी तरह से आप इन सारी समस्याओं पर जयवंत होते हैं। विश्वास यही तो हमें जयवंत होने की सामर्थ्य देता है। तो मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ, हाँ, बाइबल विश्वास पर जोर देती है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपके विश्वास के अनुसार, मैं इसी पर बताना चाहता हूँ, यानी आपके विश्वास के अनुसार आपके जीवन में होता है। आपका विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आज इसी विषय पर बताना चाहता हूँ। तो मेरे साथ में निकालिए मत्ती का सुसमाचार। आज मैं 2 वचन आपको बताना चाहता हूँ। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9, और चलिए मैं वचन 27 से यहाँ पर आगे पढ़ता हूँ। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब वो घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए, और यीशु ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छू कर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गई। यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को न जाने। अब देखिए,
ये क्या है? सबसे पहले बाइबल के बारे में यहाँ देखते हैं। जो बातें बाइबल में लिखी गई हैं, उनके बारे में सबसे पहले मन में ठान ले कि बाइबल किस परिस्थिति में लिखी गई थी। जिन दिनों में बाइबल लिखी गई, ये बहुत ही अलग है। पेपर उस समय इतनी आज़ादी से नहीं मिलता था जैसे कि आज उपलब्ध है। आज मैं पेपर खरीदता हूँ, गट्ठों में खरीदता हूँ और उन्हें रखता हूँ और कुछ लाइन लिखता हूँ, और जो लिखा वो पसंद नहीं तो उसे फेंक देता हूँ और दूसरा पेपर लेकर लिखता हूँ, क्योंकि ये सस्ता है और ये बहुतायत से उपलब्ध है। और इन दिनों में सच में ये कोई बड़ी समस्या तो नहीं है। और हम तो पेपर बर्बाद करने के बारे में सोचते भी नहीं। हम पेपर का बहुत उपयोग करते हैं। हमारे लिए इसका कोई अर्थ नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन उन दिनों में पेपर इस तरह ऐसे उपलब्ध नहीं था। लिखित मटेरियल बहुत महंगा था और इसीलिए सभी के पास यानी इसका ज़्यादा उपयोग नहीं होता था। यानी वो दिन तो बहुत ही अलग थे। तो जब उन्होंने लिखा इन सुसमाचार को, जब उन्होंने इन पत्रियों को लिखा, और ये सब लिखने का जो खर्च था उस समय वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये नहीं कि बहुत कुछ लिखे, केवल वही लिखे जो कि महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़रूरी है। बेकार की चीज़ों को टालें, क्योंकि वो सब लिख नहीं सकते थे असीमित रूप में, जानते हैं। देखिए, ऐसे ही वहाँ पर हो रहा था, और ऐसी परिस्थिति में जहाँ पैसों के प्रबंध में जितना हो सके उतना लिखने की कोशिश कर रहे थे, मैं आपको बताऊं, उन्होंने चुन लिया इन वचनों को, ये बातें जिन्होंने लिख कर यहाँ पर रखा है, क्योंकि इनका बहुत मूल्य था। ये सब कुछ बार बार प्रचार किया गया प्रेरितों द्वारा, जैसे पतरस और दूसरों द्वारा, कि वो सिखाए जो यीशु ने सिखाया था उससे। याद है, यीशु ने आज्ञा दी थी, सारे जगत में जाकर प्रचार करो, चेले बनाओ, प्रचार करो, चेले बनाओ, और फिर उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। कुछ लोग उसी पर रुक गए हैं। ये कहते हैं मत्ती 28 वचन 18। लेकिन वचन 19 कहता है, चेले बनाने के बाद, यानी सुसमाचार प्रचार किया, चेले बनाए और उन्हें बपतिस्मा दे, और फिर कहता है उन्हें वो बातें मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाई है। ये महत्वपूर्ण है। ये बपतिस्मा देने के बाद की बात है। चर्च इसी के बारे में है। उन्होंने पहली सदी के चर्च में क्या सिखाया था? उन्होंने वही सिखाया जो यीशु ने उन्हें सिखाया था। उसने कहा, जो मैंने सिखाया वो सिखाओ। तो मैं ये कल्पना कर सकता हूँ कि पहली सदी की कलीसिया में क्या हुआ होगा। पतरस जैसे लोग और दूसरे प्रेरितों ने जो कुछ यीशु ने सिखाया था उसमें से लिया, और यीशु ने जो चमत्कार किए थे और ये सब, और बताया कि क्या हुआ, और उन्होंने पूरी कहानी बताई कि क्या हुआ, और सत्य बताया, और खास करके जो घटनाएं जिनका उपयोग किया गया कि उन्हें कुछ पाठ सिखाए। देखिए, यीशु ने बहुत से चमत्कार किए थे कि उन्हें विश्वास सिखा सके। उसने बहुत से चमत्कारों का उपयोग किया कि उन्हें विश्वास सिखाए। उदाहरण के लिए, अंजीर के पेड़ को श्राप देने की जो बात थी, उसे उस पेड़ को श्राप देने की जरूरत नहीं थी। उस पेड़ ने कुछ गलत नहीं किया। वो तो वहां पर था और अंजीर के आने के ऋतु का इंतजार कर रहा था ताकि वो अपने फल दे सके। फिर भी यीशु ने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया। और कहानी में आगे बताया, अगले दिन जब वो वापस आ रहे थे तो पेड़ सूख गया था, पत्ते गिर गए थे और पेड़ सूख गया था। और यीशु तुरंत विश्वास के बारे में सिखाने लगते हैं, और वो कहते हैं, परमेश्वर में विश्वास रखो, या परमेश्वर का सा विश्वास रखो। जो कोई इस पहाड़ से कहेगा कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करें कि जो कुछ वो कहता है वो पूरा हो जाएगा, तो जो उसने कहा वही हो जाएगा। इसलिए जब तुम प्रार्थना करते हो, विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया। जो कुछ तुम इच्छा रख के मांगते हो, विश्वास करो कि मिल गया और तुम्हें वो मिल जाएगा। देखिए, वो विश्वास के बारे में आगे सिखाता है। तो देखिए, पूरी बात होती है। उन्हें विश्वास सिखाने के लिए यीशु ने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया। 24 घंटे के बाद में पत्ते मुरझा गए थे, और वो तो इस बात को देखकर हैरान हो गए कि जो कुछ यीशु ने कहा वैसे ही हुआ है। यीशु ने कहा कि अगर तुम ये पहाड़ से कहोगे तो भी ये होगा। केवल पेड़ से नहीं, पहाड़ से भी आप कह सकते हैं, और जो आपने कहा है वो होगा। ये विश्वास की सामर्थ है, और आप विश्वास की ये सामर्थ अपनी प्रार्थना में उपयोग कर सकते हैं। और वो उसके बारे में सिखाने लगता है। तो ऐसे बहुत सी परिस्थितियां जो वहां पर हो रही थी चेलों और यीशु के बीच में, इन्हें सिखाने के लिए उदाहरण के रूप में उपयोग किया गया। यहाँ तक चमत्कारों का उदाहरण के रूप में उपयोग किया गया कि उन्हें सिखाएं। तो आप ये कल्पना कर सकते हैं कि कैसे, और जानते हैं, ये सारी बातों को चुना गया था। सबसे बहुमूल्य ऐसे उदाहरण जो सिखाए गए, बहुत स्पष्ट रूप में सिखाए, जो यीशु ने सिखाए, महत्वपूर्ण सत्य, वो तो बहुत ही चुने हुए थे।
और पवित्र आत्मा परमेश्वर ने उनकी मदद की कि उसे चुने और उसे यहाँ पर रखे ताकि आने वाली कई सदियों में ये चर्च की शिक्षा हो जाए। सुसमाचार इसी तरह से आए हैं और इसी तरह से पत्रियां भी आई हैं और इसलिए ये बहुत ही यानी इसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। इब्रानियों अध्याय 11 में 40 वचन हैं। असल में इस अध्याय में 40 वचन है, लेकिन विषय तो 11वें अध्याय के बहुत पहले ही ये शुरू हो जाता है। 11वें अध्याय के पहले ही, और ये खत्म होता है यानी 12वें अध्याय के शुरू होने के बाद में। लगभग ये 40-50 वचन लिखे गए हैं। ये इतना लंबा वचन भाग विश्वास पर लिखा है क्योंकि ये तो पहली सदी में सबसे महत्वपूर्ण विषय था। जो भी हम इब्रानियों 11 में पढ़ते हैं, ये तो वो प्रचार था जो उन दिनों में प्रचारक करते थे। इब्रानियों के लेखक ने इसे नए नियम की कलीसिया को सिखाया होगा। अब हमारे पास ये लिखित है, लेकिन लिखते समय जो महत्वपूर्ण है उसी के बारे में सोचा, जो बहुत ही मूल्यवान था उसे ही उन्होंने लिख दिया। तो आप इसके बारे में इस तरह से सोचिए। तो यहाँ ये तो पवित्र आत्मा की चुनी हुई कहानियों में से है, कहानी जो उन्होंने महत्वपूर्ण महसूस की कि पाठ सिखा सके। और इसलिए केवल ये कहना काफ़ी नहीं कि यीशु ने किसी को चंगाई दी। ये इस बारे में सिखाता है कि इन दो मनुष्यों ने यीशु से क्या कहा था और यीशु ने कैसे प्रत्युत्तर दिया और कैसे चंगाई दी। ये पूरी कहानी हुई थी जो उन अंधे और यीशु के बीच हुई थी, यहाँ बताई गई, ताकि हम इसमें से कुछ सीख सके। मैं निश्चित हूँ शुरू की कलीसिया में उन्होंने सिखाने के लिए इसी का उपयोग किया। जब उन्होंने विश्वास के बारे में सिखाने का निर्णय लिया तो इसे सुनिए। यहाँ पर किस बात पर जोर दिया है। दो अंधे व्यक्ति यीशु के पीछे आ रहे थे और वो उसके पीछे उस घर में आए जहाँ पर वो गया था। जब वो उस घर में आ रहे थे तो पूरे रास्ते में वो ये कहते हुए आ रहे थे, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। और जब वो उस घर में आ गए, जब अंधे उसके पास आए तो उन्होंने कहा, जब ये अंधे व्यक्ति उसके पास में आए, यीशु ये बता सकते थे कि ये उसके पीछे आ रहे हैं और वो तो दया मांग रहे हैं, सामान्य रूप में चंगाई मांग रहे थे। अब चंगाई एक दया है, ठीक है। इसलिए जब लोग कहते हैं कि चंगाई आज के लिए नहीं है, मैं कहता हूं, क्या उसकी दया आज के लिए नहीं है? क्या परमेश्वर दयावंत होना बंद कर दिया है? तो चंगाई दया है। तो ये लोग आए थे और दया मांगी और यीशु समझ गए कि वो चंगाई मांग रहे हैं। तो यीशु उनसे पूछते हैं, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं ये कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो। और उनकी आंखें खुल गई और यीशु ने उन्हें चेतावनी दी, कोई इस बात को न जाने। अब यहाँ पर इतना विवरण क्यों दिया गया है? ताकि हम इससे सीख सके विश्वास के बारे में महत्वपूर्ण बात। वो आए और तब यीशु ने उनसे कहा, जब उन्होंने कहा चंगाई चाहिए, तो यीशु ने कहा, क्या तुम ये विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूं? क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं ये कर सकता हूं? दूसरे शब्दों में, क्या तुम में विश्वास है? क्या तुम में विश्वास है कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर सकता हूं? अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के चर्च में परमेश्वर की इच्छा पर जोर दिया जाता है और कहा जाता है, क्या ये परमेश्वर की इच्छा है कि इसे चंगाई दे? यहाँ यीशु परमेश्वर की इच्छा के बारे में कोई परेशान ही नहीं थे। क्यों? इसलिए नहीं कि परमेश्वर की इच्छा की परवाह नहीं, वो तो परमेश्वर की इच्छा के बारे में निश्चित थे। वो निश्चित थे कि प्रभु चंगाई देना चाहते हैं। हाँ, इस एक बात के बारे में निश्चित थे, वो जानते थे इसके लिए परमेश्वर से पूछना नहीं है। परमेश्वर चंगाई देना चाहते हैं, चंगाई परमेश्वर की इच्छा है। तो वो इस बात में नहीं जाते कि क्या ये परमेश्वर की इच्छा है या नहीं है। आज के चर्च के जैसे, क्या आपने कभी देखा है जब उद्धार की बात आती है, जब कोई आकर कहता है, मैं अपने हृदय में जानता हूं कि मैं पापी हूं, मैं यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार करना चाहता हूं। क्या आपने कभी देखा है कि कोई ऐसे व्यक्ति से ये कहता है, आशा ये परमेश्वर की इच्छा है कि तुम्हें उद्धार दे, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो? कोई ऐसा नहीं कहेगा। कहेंगे ठीक है, आ जाओ। क्या करना है? यीशु को प्रभु अंगीकार करना है, हृदय में विश्वास करे परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया। रोमियो 10:9 और 10 ये कहता है, हृदय में विश्वास करे, मुंह से अंगीकार करे, यीशु को उद्धार करता और प्रभु स्वीकार करे, अभी उद्धार पाएं। ठीक है, कोई ये नहीं कहेगा कि प्रभु की इच्छा जांचते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इस बारे में परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। प्रभु की इच्छा के बारे में नहीं कहते। क्यों? क्योंकि उद्धार में वो जानते हैं कि बाइबल कहती है कि ये परमेश्वर की इच्छा है कि सभी मनुष्य परमेश्वर को जान ले, कि कोई नाश न हो। वो जानते हैं, इसलिए कोई परमेश्वर की इच्छा के बारे में नहीं कहते। जब चंगाई की बात आती है
या कोई और ज़रूरत हो तो कहते हैं, परमेश्वर की इच्छा पूरी हो ब्रदर। और वो कई बार उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। कई बार कहते हैं, परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। वो नहीं जानते कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, तो बस कहते हैं। वो निश्चित नहीं है तो कहते हैं, पिता अगर आपकी इच्छा हो तो ऐसा कीजिए। जानते हैं, इसके बारे में निश्चित नहीं होते हैं। मैं इसी के बारे में कह रहा हूँ। वो डरते हैं कि विश्वास का उपयोग जीवन की दूसरी बातों में करें। वो विश्वास का उपयोग करते हैं उद्धार में, जीवन की दूसरी बातों में नहीं। पर बाइबल विश्वास का उपयोग करती है हर बात में। आप उदाहरण देखिए, मैं आपको बताऊंगा जब हम इब्रानियों अध्याय 11 से देखेंगे विश्वास के वीरों के बारे में और उनके जीवन के बारे में। उनके जीवन में अलग अलग परिस्थितियों में इन्होंने इसका उपयोग किया। हम देखते हैं हाबिल इसका उपयोग करता है परमेश्वर के साथ के उसके संबंध के बारे में। आप देख सकते हैं उद्धार, हनोक इसका उपयोग करता है परमेश्वर के साथ चलने में। अब्राहम ने इसका उपयोग किया अपनी संतान पाने के लिए। उसकी पत्नी ने विश्वास से संतान को जन्म दिया, बच्चे को जन्म देने की सामर्थ पाई, बाइबल कहती है। तो बहुत से तरीके से उन्होंने अपने विश्वास का उपयोग किया कि परमेश्वर से बहुत सी बातों को प्राप्त करें।